हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइज़, ये जो वीडियो है, आज एग्ज़ाम था एसबीआई अप्रेंटिस, उसी के ऊपर होने वाली है। और उसी का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है हम बात करेंगे। मेरे कितने अटैम्प्ट रहे। मेरा जो एग्ज़ाम था वो आज फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गाइडली पर एक बिग लॉन्च होने वाला है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क और 2024 जो भी बैंक एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और इसमें जो है गिव अवे भी होंगे, कुछ चीज़ें आपको फ्री भी दी जाएंगी। ठीक है, कूपन कोड दे दिया जाएगा जिससे आपको 100% उस पर ऑफ मिल जाएगा। सो ये होगा 6 तारीख को, 6 दिसंबर को 11 बजे गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो एक बार इसको चेक कर लेना, कुछ भी क्या क्या फ्री मिल रहा है। ठीक है, क्या नया बिग लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। एंड अभी करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम क्वांट से। तो क्वांट में ऐसा था कि टेबल डी आई हुई थी, बिल्कुल इजी थी। 5 क्वेश्चन थे उसके, बिल्कुल 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 इजी। आईबी असिस्टेंट लेवल हम कह सकते हैं, उससे भी इजी बोले तो कुछ गलत नहीं बोला जाएगा। और 5 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज़ के, वो भी इजी थे, हो गए थे। फिर सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक, यही 2 चीज़ें बची थी। अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन कितने थे, मतलब 5 के अराउंड थे तो थे ही। बाकी के फिर अर्थमेटिक थे। वो सिंप्लीफिकेशन इतने इजी भी नहीं थे। हाँ, हो गए थे, लेकिन ठीक है, थोड़े अच्छा लेवल का था सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन बन गए थे इनके। ठीक है, 4 ही चीज़ें आई थी, टेबल डे, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक। ओके, सो इसमें जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं क्वांट में, मेरे हुए हैं 23। एंड अगर 1 सेकंड और मिल जाती तो सिर्फ मुझे टिक करना था एक क्वेश्चन और आंसर मेरा आ गया था, है ना, तो 24 हो जाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट जो है रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में ये स्टार्टिंग वाली एक पजल दी हुई थी जिसमें 10% थे, और 5 जो है साउथ में फेस कर रहे थे और 5 जो है नॉर्थ में फेस कर रहे थे। तो ये मेरा बना था, मिला लेना आपका क्या बना था। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे। एक मंथ वाली जो थी क्वेश्चन पजल थी, ठीक है, उसमें 8% थे, इनको अरेंज करना था। इनके 5 क्वेश्चन थे। ये मेरा ये बना था EGADH BCF। ओके, एक अनसर्टेन पजल थी जिसमें मेरे बने थे 15% बने थे और उसके 5 क्वेश्चन थे। फिर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ही रीजनिंग का एग्जाम पेपर खुला ना, सबसे पहले था भाई कोडिड इनइक्वालिटी। मैं यार देख रहा कि भाई इसमें कोडिड इनइक्वालिटी कमाल है यार। लेकिन शुक्र है वो 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जल्दी मैंने सबसे पहले उन्हीं को निपटा दिया था। और रीजनिंग का तो ऐसा था ना कि 12-13 मिनट में हो गए थे, मेरे पास टाइम बच गया था जिसमें मैंने इनको पजल को नोट डाउन कर लिया था, है ना। तो 3 क्वेश्चन इसके थे कोडिड इनइक्वालिटी के। चाइनीज़ कोडिंग के थे कुछ क्वेश्चन, ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट कितने थे, 3 से 4 होंगे शायद से। और फिर थे 3 डिजिट जो सीरीज़ आती है हमारी, वो उसके क्वेश्चन थे कुछ। ओके, तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट है 25 ही, पूरे अटैम्प्ट है। और फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आरसी आई हुई थी, 6 से 7 क्वेश्चन थे आरसी के। ओके, और फिलर्स आए हुए थे कुछ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितने क्वेश्चंस थे फिलर के। और पैराजम्बल था एक, 5 क्वेश्चन थे उसके। तो मेरा ये बना था DAE C और B। ओ, आप लोग बताना क्या बना था, या मेरा सही है या नहीं, मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म भी करवा देना प्लीज़ एक बार कि आपका क्या क्वेश्चन क्या बना है ये सीक्वेंस। और कुछ क्वेश्चन थे मिसस्पेल्ड के और एरर के थे कुछ क्वेश्चंस। और 3 आए हुए थे व्हाट्सएप के मुझे याद ध्यान है कि 3 ही क्वेश्चन थे, है ना। बाकी एरर के 3 से 4 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, ध्यान नहीं मुझे। और तो इसमें मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे ओवरऑल 25 के 25। ठीक है, इसमें भी पूरे किए हैं। तो एक्यूरेसी पता नहीं अब कैसी रहेगी। आरसी तो बिल्कुल ईजी था, आरसी में मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरे सारे ठीक है ना। अब बात करते हैं GA और FA, तो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ऑल फॉलो कर रहे थे, मतलब ऑल वाले थे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न भी हो जाता है यार कि सबका ऑल कैसे आ रहा है ना। तो उन्हीं का उनका तो मैंने ऑल कर दिया। अब देखा जाएगा जैसा भी है। तो ओवरऑल जो मेरे GA में अटैम्प्ट हैं 12